नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। वास्तविक संख्याएँ क्लास 10th की पहला लेसन है, जिसका ये चौथी प्रश्नावली है 1.4। ये कैसे हल होगा मैं इसे समझा देता हूँ। इसमें ये पूछता है कि कौन-सा प्रसार शांत है, कौन-सा प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार इसमें पूछता है, तो दशमलव प्रसार देखिए 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो आपको बस दशमलव प्रसार में यही दोनों पूछा जाएगा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें ये पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा प्रसार शांत है, कौन सा प्रसार अशांत है। तो बटे के रूप में दिया है। तो अगर शांत प्रसार कैसे पहचानेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है? इसके हर में इसके हर में इसके हर में या तो 2 आएगा, मतलब जब इसका जो हर रहेगा अगर उसका हम गुणनखंड करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके हर में 8 है, मान लीजिए यक्स ऊपर है, नीचे 8 दिया हुआ है, नीचे 8 दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से पूछता है कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो हर से ही केवल हमें मतलब है अंश चाहे कुछ भी रहे। तो हर का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे ये 8 है ना, इस तरह से पहला काम तो अगर ये कटने लायक रहेगा तो ये इन दोनों को काटेंगे। अगर नहीं कटने लायक है तो पहले ये देखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के सिवाय क्या कोई दूसरा आता है? अगर हर का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे इस यहाँ पर जो लिखेंगे वो यहाँ पर भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर वाली जितनी भी संख्याएं रहती हैं या तो 2 रहेंगी, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 11, या तो 13, या तो 17, या तो 19, या तो 23, या तो 29। इस तरह से संख्याएं रहती हैं, इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और यही संख्याएं अगर इनको काटती हैं तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो मान लीजिए इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 का पाठ पढ़ेंगे, ये 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो मतलब 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है? 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हर वाला या तो केवल 2 ही 2 आए, तब ये शांत दशमलव प्रसार रहेगा। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जिस तरह से लासा निकालते हैं। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 2 है तो भी शांत दशमलव प्रसार रहेगा, या 5 5 है तो भी शांत दशमलव प्रसार रहेगा। अगर यहाँ पर 25 रहता तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 आता तो भी शांत दशमलव प्रसार रहता। या फिर 50 रहता तो 50 का जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 2 गुणे 5 गुणे 5। तो यानी केवल या तो 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो केवल 2 5 आए अभाज्य गुणनखंड में हर के, तो कहेंगे शांत दशमलव प्रसार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर पहला काम तो अगर भिन्न की तरह से है, अगर कटता है तो काट देंगे, फिर उसके बाद उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5, या तो केवल 2 और 5। इन 2 और 5 के सिवाय अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में कोई तीसरा आ जाता है तो तुरंत कहेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है। तो केवल आपको इतना ही पढ़ना है, आप समझ लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से कैसे पहचानना है। और आपको इस तरह से दे दिया रहेगा कि क्लास 10 में आपको जिस तरह से पढ़ना है, इसमें बोलेगा कि अगर 2 की घाते n गुणे 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m, मतलब इन दोनों की घात कुछ भी रहे और आपस में गुणा रहे तो वो शांत दशमलव प्रसार रहता है। अगर इस तरह से रूप में नहीं बनता है तो वो अशांत दशमलव प्रसार है। तो कैसे पहचानेंगे, जो मैं बताऊं केवल उसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला काम तो ये देखेंगे कि ये भिन्न कट तो नहीं रही है। कट कैसे नहीं रही, अगर काटना कैसे पहचानना, जैसे मान लीजिए 15 है, 25 है, तो कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो कि जो इसे भी काट दे इसे भी। तो मुझे 5 दिख रहा है, तो 5 तिहाई 15, 5वां 25, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इसी तरह से काट लेंगे। पिछले वीडियो में मैं विभाज्यता का नियम पढ़ाया हूँ, आप उसे पढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या को चुटकियों में काट देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार समझना है। तो दशमलव प्रसार में
ये जो है, जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो ये 13 तो यही रहेगा, लेकिन इसका आएगा नीचे। केवल जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो केवल 5 5 5 5 आएगा, उसमें 5 के सिवाय इसमें कोई गिनती नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो 5 5 5 5 केवल अभाज्य गुणनखंड में आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे ऐसे आएगा, 5 के सिवाय कोई गिनती नहीं आएगी। तो इसे आप कहेंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, पहला वाला शांत दशमलव प्रसार है। अब दूसरे वाले में बात करते हैं, 17/8 दिया है तो 17 तो अपने जगह पर रहेगा। 8 जो है, 8 का जब अभाज्य गुणनखंड हर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5 आए, या तो केवल 2 और 5 आए। इन दोनों के सिवाय कोई तीसरी गिनती नहीं आनी चाहिए। ये कट रहा था, नहीं कट रहा था, तो सीधे हम ये कर देंगे। अब बता देंगे कि देखिए इसमें केवल 2 आ रहा है, यानी ये शांत दशमलव प्रसार है, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड। अब ये देखिए 64 और 455 कट रहा है किसी संख्या से, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा, अब देखिए 455 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 455 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 7 से, देखते हैं कटता है। 7 छक 42, 7 छक 42, 7 पचे 35। जब इसे काटेंगे तो ये 42 होगा, फिर 3 बचेगा तो फिर 35 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, यानी 7 से कट रहा है। 7 से कट रहा है, यानी 2 और 5 के सिवाय कोई अन्य गिनती आ गई है। तो आप तुरंत कहेंगे कि इसमें अन्य गिनती का प्रवेश है, यानी ये भी शांत दशमलव प्रसार था, ये भी शांत दशमलव प्रसार था, लेकिन इसमें 2 और 5 के सिवाय 7 आया है, तो यानी ये अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है ये। तो चौथा वाला जो है, पहले देखेंगे ये कटता है, हाँ कटेगा, क्योंकि 5 ऐसी गिनती होती है जो अंश और हर दोनों को काट देती है। अगर उसमें या तो 5 रहे या तो 0 रहे, जैसे अगर 25 है, यहाँ पर 50 है, तो 5 जिसके लास्ट में 5 होता है और 0 होता है उसे काट देती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर 0 है, तो यानी 5 इन दोनों को काट देगा। तो पहला काम हम इसे काट देंगे, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। इसे जब काटेंगे तो 5 तिहाई 15 इसका भी होगा, फिर 1 बचेगा, फिर 5 दूना 10 होगा। ठीक, फिर इसके बाद 0 केवल बचेगा, तो ये इतना 320 आएगा, फिर इसके बाद कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3/320। अब 320 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 320 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 से कटेगा ना, 2 एकम 2, फिर उसके बाद 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छक 12, तो यहाँ पर 6 आया, फिर 0 बच गया तो 0 उतार लेंगे। फिर इसी तरह से जब 0 रहता है लास्ट में और सामने गिनती रहती है तो 0 को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखिए 2 से केवल 16 में भाग देंगे तो आएगा 8, 0 उतार लेंगे। 2 से केवल 8 में भाग देंगे तो आएगा 4, 0 उतार लेंगे। 2 से केवल 4 में भाग देंगे आएगा 2, 0 उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 10 आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, तो यानी केवल 2 और 5 आ रहा है। तो इसे आप कह देंगे कि ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी 2 और 5 के सिवाय कोई तीसरी गिनती अभाज्य गुणनखंड में हार के नहीं आ रही है, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार है। और 29 ये 43, 343 जो है, 343 7 का घन होता है। जब आप इसे करेंगे तो ये होगा 7 गुणे 7 गुणे 7, तो यानी इसमें 2 या 5 नहीं आ रहा है, अलग गिनती आ रही है, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। अब यहाँ पर देखिए केवल 2 आया है, केवल 5, 2 के घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 5 का घाते 2 का मतलब 5 का 2 बार गुणा, 5 का 2 बार गुणा, ये 25 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इस तरह से दिया है तो पहले ही पता चल गया कि 2 और 5 के सिवाय कोई तीसरी गिनती नहीं है, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ अलग 7 दे दिया है, तो ये गलत हो गया, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर 6 और 15 दिया है, तो क्या ये कटेगा? कटेगा। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 है और 5 है, तो हाँ केवल 5 है, 5 से कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 5, 5 कम 5, तो केवल 5 है, तो हाँ ये भी शांत दशमलव प्रसार है। फिर इसके बाद 9वां जो है, इसे काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, तो कटेगा तो काट दीजिए।
5 सत्ते 35, 5 दहा 50। जब 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 5 गुणे 2, यानी केवल 5 और 2 आ रहा है, तो ये भी शांत दशमलव प्रसार है। 10वां जो है 77 है और 210 है। तो 210 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो पहले तो देखिए यहाँ पर 0 है, तो यानी 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, फिर उसके बाद 0, 2 पच्चे 10। जब डबल गिनती उतारी जाती है तो बीच में 0 लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप 210 है तो 2 एक कम 2, फिर इसके बाद डबल गिनती जब उतारी जाती है एक साथ तो यहाँ पर 0 लगता है, फिर 2 पच्चे 10। ये सब आप जानते होंगे, छोड़िए इसे। तो 105 आया। फिर इसके बाद अब ये 5 से कटेगा या तो 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 एक 6, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ पर अलग गिनती आ गई आपको, यहाँ पर आपको 3 मिल गया, केवल 2 या 5 मिलना चाहिए, तो आप इतना तक ही पहुँचे। अगर कोई दूसरी गिनती 2 या 5 के सिवाय आपसे मुलाकात होती है किसी दूसरी गिनती की, तो आप तुरंत कहिए कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार का मतलब हर का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जिस तरह से आप लासा निकालते हैं। अगर उसमें 5 या 2 के सिवाय कोई अन्य गिनती आती है तो आप तुरंत कहेंगे कि वो अशांत दशमलव प्रसार है। अगर केवल 2 या 5 आता है तो वो शांत दशमलव प्रसार है। नमस्कार दोस्तों, आपकी 1.4 प्रश्नावली समाप्त हुई।